नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया गया। इस साल की थीम मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव रखी गई। पहला मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद है देश के युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आपको बता दें कि चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है जो कि भारत में चुनावों के लिए जिम्मेदार है। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के जरिए शक्तियां प्राप्त होती हैं। सोलर फ्लेयर्स। हाल ही में नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने एक M5.5 क्लास का सोलर फ्लेयर ऑब्जर्व किया था। यह एक मिड लेवल फ्लेयर था। सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने वाली तेज ऊर्जा होती है जो कि रेडियो कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स, नेविगेशन सिग्नल्स को प्रभावित कर सकती है। इससे स्पेसक्राफ्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स को भी खतरा हो सकता है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी नासा के लिविंग विद स्टार्स प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया पहला मिशन है। इसका मकसद सोलर वेरिएबिलिटी और उसके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। यहाँ पर सोलर वेरिएबिलिटी से मतलब सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली रेडिएशन में आने वाले उतार चढ़ाव से है। ओस्लो टॉक्स। तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के बीच ओस्लो टॉक्स या ओस्लो वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। तालिबान ने इस वार्ता को सफल करार किया है। इस दौरान वेस्टर्न ऑफिशियल्स मसलन यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और नॉर्वे के प्रतिनिधि से वार्ता हुई है। इस वार्ता में सिविल सोसाइटीज, वीमेन एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट भी शामिल हुए। गौरतलब है कि अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। नॉर्वे के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि वार्ता तालिबानी सरकार को वैधानिकता दिलवाने से संबंधित नहीं है। आपको बता दें कि नॉर्वे को मिडिल ईस्ट, श्रीलंका और कोलंबिया में हुए विवादों के लिए मध्यस्थता के लिए जाना जाता है। पिछले साल यूएसए की फोर्स के अफगानिस्तान से विदा लेते ही तालिबान ने वहां पर कब्जा जमा लिया था। डिबेट ऑन टेररिज्म डेफिनेशन। यूएनजी की एक मीटिंग के दौरान भारत ने एक बार फिर आतंकवाद की परिभाषा का मुद्दा उठाया है। भारत के मुताबिक आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए यूएन को इसकी एक कॉमन डेफिनेशन पर सहमत होना होगा। साल 1986 में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसकी प्रमुख वजह है देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सहमति न बन पाना। आपको बता दें कि आतंकवाद सामान्य अपराधों से अलग होता है। सामान्य अपराधों की वजह में अपराधी की जरूरत, बदला या कोई लालच काम कर रहा होता है। इसमें सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए आम जनमानस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसके बरक्स आतंकवाद में ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। आमतौर पर राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए सरकारों से अपनी शर्तें मनवाने के मकसद से आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 8वें स्थान पर था। हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुरानी जनजातीय निवासियों को दास कहा जाता है। इसके बाद आर्य आए और इन जनजातियों में ही मिल गए। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चीन से साझा करता है। प्ली टू बैन पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिसिंग इर्रेशनल फ्रीबीज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है जो चुनाव के पहले पब्लिक फंड से इर्रेशनल फ्रीबीज यानी अतार्किक मुफ्त सुविधाएं बांटती है या ऐसे वादे करती है। याचिका के मुताबिक इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देना चाहिए। ये पार्टियां इस तरह के हथकंडे इसलिए अपनाती है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके। भारत में किसी राजनीतिक दल को रजिस्ट्रेशन के लिए अपने गठन के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग में आवेदन करना होता है। राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत किया जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय। नमस्कार।